अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू लेके आया हूँ और वो रिव्यू है इन्फिनिक्स एक्स वॉच 3 प्लस का। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग कर ली हुई है, एक दो दिन से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी वॉच है और इन्फिनिक्स की ऑफिशियल ये वॉच है। तो पहले हम इसके जो है ना वो फीचर्स देख लेते हैं। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके अंदर है 2.13 इंचज़ का एमोलेड कर्व डिस्प्ले है और जो कि बहुत ही आपको एक लग्जरी फीलिंग देता है। ठीक है, 123 जो है वो इसके स्पोर्ट्स मोड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सरसाइज मोड हैं, स्पोर्ट्स मोड हैं। ठीक है, उसके बाद वॉइस कॉलिंग बहुत अच्छी है इसका माइक बहुत अच्छा है, इसका स्पीकर बहुत अच्छा है। तो और ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो 300 mAh की बैटरी जो है ना वो इसके अंदर बिल्ट इन की गई है। ठीक है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 15 डेज़, लेकिन आफ्टर ऑल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 3 दिन हो गए तकरीबन इसको चार्ज किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना वो मेरी 36% अभी भी रहती है। मतलब कि ये 3 से 4 दिन का ओरिजिनल जो है ना वो बैटरी टाइमिंग दे सकती है आपको। ठीक है, जो 15 डेज़ क्लेम हो रहा है वो मेरे ख्याल से कि कंपनी क्लेम कर रही है और स्टैंड बाई क्लेम कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से वॉच किस तरह की दिखाई देती है। तो ये देखिए, ये वॉच का फेस है। ठीक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत ही एक लग्जरी फील देने वाली वॉच है। ठीक है, डिस्प्ले इसका बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर मौजूद है, डिफरेंट फेसेस भी मौजूद हैं। पहले तो हम इसकी बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही इसकी ना अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, बहुत ही एक लग्जरी फीलिंग देती है। और उसके बाद जो इसका डिस्प्ले है वो कर्व में है। अगर आप देखें तो ये कर्व में डिस्प्ले है। ठीक है, जो कि बहुत ही एक लग्जरी फीलिंग देता है। इसके स्टेप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जो कि ये आपको आम जो शादी वॉचेज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ जो आजकल आई हुई हैं मार्केट में 7 स्टेप वाली, वो उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छी वॉच है। आइए हम इसके बॉक्स की तरफ जाते हैं, बॉक्स को देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। ठीक है, इसको ओपन किया है तो इसके अंदर निकल रहा है जी हमारे पास एक स्टेप निकल रहा है। स्टेप पहले चेक करते हैं कि स्टेप किस तरह का है। तो इसके अंदर ये 2-in-1 स्टेप निकला है, जो कि बहुत ही लग्जरी और बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टेप है। ठीक है, इसका मैग्नेट के साथ इसने आपकी जो बाजू होती है उसको ग्रिप करना होता है। ठीक है, और ये बहुत ही एक फ़ाइन क्वालिटी का है। इसके अंदर ये 2-in-1 है बेसिकली। इस तरफ ब्लैक से है और इस तरफ येलो है, आप दोनों साइड से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके केबल की बात करते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर चार्जर नहीं आता, तो हम इसकी केबल की बात करते हैं। तो केबल भी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैग्नेटिक केबल है इसकी, मैग्नेटिक चार्जर है और वायर भी इसकी इनफ है। ठीक है, तो हम इसको लगा के देखते हैं कि ये किस तरह ग्रिप देता है। तो ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखें, ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का इन्होंने साथ चार्जर दिया हुआ। चार्जर तो नहीं कहेंगे, बेसिकली केबल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल फ़ोन आ रहे हैं 90 वाट्स के साथ चार्जर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपने बिल्कुल इसको चार्ज नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी जो है वो बहुत थोड़ी सी है, 300 mAh की बैटरी है। लेकिन फ़ोन्स की बैटरी जो होती है वो 52,000 mAh या 5000 mAh की बैटरी जो होती है, तो उसके साथ वो चार्जर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको चार्ज करना है ओनली 1 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर के चार्जर के साथ इसको चार्ज करना है। ठीक है, स्लो चार्जिंग करनी है और ध्यान रखना है कि ये ओवर चार्ज ना हो। घड़ी अगर ओवर चार्ज होगी आपकी तो ऑब्वियसली इसकी बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है, इसके बोर्ड को नुकसान पहुंच सकता है। और दोबारा हम इसकी बॉक्स की तरफ आते हैं। बॉक्स के अंदर डिस्प्ले के ऊपर लगाने के लिए एक लेमिनेशन शीट दी जाती है कि डिस्प्ले चूँकि एमोलेड कर्व डिस्प्ले है तो इसके साथ शीट लगना लाजमी है, वरना स्क्रैचेस पड़ने का ख़तरा हो सकता है। उसके बाद ये कुछ मैनुअल यूज़र्स हैं। ठीक है, वारंटी कार्ड है और वारंटी यहाँ पे इन्फिनिक्स जो है वो 13 मंथ्स की क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन हैं, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो इसके अंदर एक तो ये साइड पर बस यही कर्सर बटन आता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई आपको बटन नहीं यहाँ पे मिलता। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले आ गया। ठीक है, और उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शंस हैं, म्यूज़िक का है, ये सेकंड्स के हैं, ये क्लॉक है, अलार्म है, फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट इसकी इन स्क्रीन ही है। ठीक है, जो कि सही है, वॉच के हिसाब से तो सही है।
अच्छा, उसके बाद सेटिंग्स में जाएँ हम, इसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिल जाती है हाई लो करने के लिए, ठीक है, ब्राइटनेस मिल जाती है। उसके बाद आपको स्लीप टाइम मिल जाता है, आपने कब इसकी मतलब इसकी वॉच का जो फेस है वो कब तक आपको शो हो, ठीक है। उसके बाद इसके आपको ये वॉच फेसेस मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के जो इसके अंदर बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, किस तरह का आप मेन्यू जो है वो इसका रखना चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मेन्यू का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और फिर दोबारा से हम इसको जाते हैं, इसके और फीचर्स देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा ये वेक ऑन रिस्ट रेज है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ में पहनी है तो आप डाउन करते हैं तो ये बंद हो जाती है, और जैसे ही आप करते हैं टाइम देखने के लिए तो दोबारा से ऑन हो जाएगी, ठीक है, आपको टाइम शो करवाएगी। इसके अलावा इसकी वाइब्रेशन की कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद डो नॉट डिस्टर्ब मोड है, इसके अंदर लो पावर मोड है, ठीक है। लो पावर मोड के साथ ये हो सकता है कि 1 वीक तक ये वर्क कर जाए, ठीक है। उसके बाद फ़ोन कॉल्स है, कनेक्टिविटी, फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी के दौरान ये वाली फ़ीचर जो है ना वो यूज़ हो सकता है फ़ोन कॉल्स का, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीन लॉक है, ये फ़ीचर जो है वो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का है, ठीक है। ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जैसे ही आपके पास शो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप एनालॉग करना चाह रहे हैं तो एनालॉग कर लें, डिजिटल करना चाह रहे हैं तो इसको डिजिटल कर लें, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी फीलिंग देता है। ये देखिए, ये आपको डिजिटल वॉच जो है वो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आपको शो हो गई है, ठीक है। अगर हम दोबारा इसको बैक करते हैं और उसके बाद और फीचर्स देखते हैं तो टाइम सेट करते हैं, मैनुअली टाइम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वो खुद ही सिंक्रोनाइज़ कर देगा, ठीक है, टाइम को। उसके बाद ये सिस्टम है इसके जिसमें रीस्टार्ट, शट डाउन और फैक्ट्री रीसेट वगैरह की ऑप्शन आ जाती है। और उसके बाद ये ऐप डाउनलोड का QR आ जाता है और ये इसका वर्जन आ जाता है कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉच के अंदर जो बिल्ट इन इसके फ़ीचर्स हैं। तो आइए अब हम इस फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी जो है ना वो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन के अंदर जो इसकी एप्लीकेशन है वो माई हेल्थ के नाम से है, जो इन्फिनिक्स की ऑफिशियल जो है ना वो वॉच की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये सारी ऑप्शन इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहले तो फीचर्स हेल्थ की मॉनिटरिंग मिल जाती है, ठीक है। ये वर्कआउट की मॉनिटरिंग मिल जाती है। इसको आप वॉच के साथ जो है वो सिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस पे जाएं, डिवाइसेस पे जाके तो हम यहाँ पे इसको हम चेक कर सकते हैं। इसको वॉच को हमने कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ के ज़रिए। अब हम इसके अंदर फीचर्स देखते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट वॉच के फेसेस आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर से आप पर्सनलाइज वॉच में जाके जो है ना कोई भी आप अपनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये और भी फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कॉल नोटिफिकेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब है, ठीक है। सिंक कर सकते हैं अपने टाइम को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, और फिर जो भी कॉल्स इसके अंदर आएंगी फ़ोन के अंदर वो ऑब्वियसली आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं, यहीं से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स दे दिए गए हैं क्योंकि इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वॉच है और कोई लोकल वॉच नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा तो सजेशन यही है कि आप इन्फिनिक्स की ही वॉच लें, अच्छी और रिलायबल कंपनी जैसे इन्फिनिक्स होगी, ठीक है, या रेडमी होगी, या एप्पल हो गया, या सैमसंग हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी जो है बहुत कॉस्टली चली जाती हैं। अफोर्डेबल वॉचेस जो हैं वो रेडमी की हैं या फिर इन्फिनिक्स की हैं, ठीक है, जो कि आपको वारंटी क्लेम भी करके दे रही हैं, उसके बाद वारंटी भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक बजट फ्रेंडली वॉचेज़ हैं, ठीक है, और रिलायबल भी हैं। इसकी जो पाकिस्तान में रिटेल प्राइस है वो तकरीबन कोई 11 to 12,000 है, लेकिन आपको सेलेक्टो वगैरह से 8500 to 9000 तक बआसानी मिल सकती है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।